समस्या। जी, और अनिल जी कुछ बातें मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। हो सकता है आपका नंबर हमने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है? क्योंकि पिछले समय में 6 वर्ष पूर्व जब हमारी टीमें वहाँ काम करने गई थी तो आपके मुंह से गाली फक्कड़ निकले थे। चलिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, हाथ जोड़ करके उसके लिए और क्षमा हमने भी प्रार्थी बात हूँ। करने का प्रयास किया आपसे, आपने बात नहीं की हमसे उस समय। यह है कि हम पुराने शिकवा शिकायत को दूर रख करके ही आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, वो सही है सर। मेरे कहने का मतलब मैंने भी आपसे बात करने का प्रयास किया कई बार, लेकिन आपने बात नहीं की। कुछ चलिए, उसके फेसबुक लिए पर भी कमेंट कुछ अजीब सा आपने लिखा था, उसका भी हमने जवाब दिया था, ठीक है? थोड़ा फिलहाल समझिए इन हमको सब तो चीजों याद को। नहीं है, लेकिन यह है कि ये नंबर आप देखिए, चालू मैं करें। कह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें जो हाँ, हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात दुराभाव कहनी। बना रही थी, जिसकी वजह से हम आपसे मतलब दिली रूप से जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने नहीं कहा तो इस बात को कह दें तो ज्यादा बेटर होगा। आज से राजेश भैया अनिल प्रजापति को अपना भाई, अपने परिवार का अंश मान करके चलिएगा। 12 बजे रात को कहीं कोई बात है हमारे स्तर से कहीं कोई फॉल्ट नहीं पाएंगे। ठीक है सर। आप व्हाट्सएप चालू करके और हमें कुछ हाय हेलो भेज दीजिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। हेलो। तो राजेश जी, जी। भैया मैं अनिल प्रजापति बोल रहा हूँ संत कबीर नगर से। जी बताइए। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक हैं। बढ़िया है। हम्म। एक आयोजन कुम्हार समागम सम्मेलन का होना सुनिश्चित हुआ है गोरखपुर में 5 मार्च को। जी। 10-5 मिनट समय हो तो उसी संबंध में आपसे बात करना जी चाहते हैं। बताइए। तो उस समागम का उद्देश्य ये है कि ये जो विभिन्न धड़ों में समाज अपना बट करके हंसी का पात्र बनता जा रहा है, जी। इनके प्रमुखों को ससम्मान आमंत्रित करके और आमने सामने से वैचारिक समायोजन के आधार पर एक ठोस विकल्प बना करके आगे बढ़ने का एक प्रयास है मेरा, हम्म। कि कैसे हम सभी ताकत में दिखें, संयुक्त रूप से रहें, या किन किन विषयों पर हमारी सहमति बन सकती है हम्म। या कैसे उपयुक्त होगा। उसके लिए एक चर्चा का ग्रुप बनाया गया है हम्म। जिसपे अनुशासित रूप से यही डिस्कशन चल रहा है। जो प्रमुख हैं उनको जोड़ा जा रहा है बातचीत करके, हम्म। कि भाई उस सम्मेलन में हम लोग समाज को एक प्लेटफार्म पर कैसे खड़ा कर सकते हैं। इस पर चिंतन मंथन शुरू हो अभी से, और सभी लोग अपने अपने, चूंकि सबके अपने संबंध होते हैं, जब आदमी जूझ करके जुड़ जाएगा और सभी लोग अपने अपने नेटवर्कों को तेज कर देंगे तो भीड़ भी अपने पास हो जाएगी और डिस्कशन का एक रास्ता भी निकल जाएगा। तो इसी के नाते आपकी सहमति प्रदान करने के लिए, मांगने के लिए, पहली बात तो आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है उस कार्यक्रम में जी। और दूसरी चीज की उस चर्चा के ग्रुप में आपसे सहमति लेना चाह रहे हैं कि यदि आप सहमत हो तो जोड़ करके आपको भी चर्चा में लाएं, प्रभावी सर करें। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं भी रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बताएं। जैसे आपने अपने लिए एकीकरण का एक संगठन बनाया था। जी जी। तो कुल मिलाकर के संगठन तो बहुत बने हैं अपने समाज में, सामाजिक के नाम पे, जिसको आप कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके सबकी सहमति बनाई जाए और एक मंच पे लाया जाए। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो दूसरे के नेतृत्व में अपना संगठन चला रहे हैं, जैसे प्रेमचंद प्रजापति जी हैं। तो वो जब भी, अगर उनकी सहमति आपको जब भी या हमको लेनी होगी तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरफेयर होगा। ठीक है, बिना उनकी मर्जी। चूंकि देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो अपनी सोच बना रखी है कि प्रजापति नेतृत्व विहीन समाज है, तो कम से कम प्रेमचंद प्रजापति के कंधे पर बंदूक रख के ही प्रजापति समाज से जितनी मर्जी कहे उतनी रोटी सेक ली जाए। ठीक है, एक तो यहाँ ये मैटर आ जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर के हमारे समाज में आज 27 पार्टियां लगभग बन चुकी हैं, राजनीतिक पार्टियां, और संगठन लगभग हर जिले में हैं, 10, 20, 25। ठीक है, और सभी लोग अध्यक्ष बन चुके हैं। जैसे अगर 1 मिनट के लिए अगर मैं ही कहूं कि आप भी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या अपने इस अध्यक्ष पद से अलग हट करके किसी के जूनियर बन करके या किसी पार्टी में पदाधिकारी बन के आप काम करना पसंद करेंगे? हम एक सदस्य बन करके पसंद करेंगे, लोग आकर तो के सामने डिसीजन करके एक रास्ता निकालें। यही बात और लोग नहीं सोच पा रहे हैं सर ना।
सबसे बड़ी हमको राष्ट्रीय विडंबना। अध्यक्ष की बातें छोड़ दीजिए, मैं एक सदस्य बन करके मैं तो डंके की चोट पर इस बात में, इस कार्यक्रम में रख दिया हूं कि मुझे नहीं, जो भी सहमति बन जाएगी उसी पर सबको काम करना है। सहमति क्या बनेगी सर, और मेरे सहमति कहने का आमने मतलब। सामने बैठ करके लोगों को डिसीजन निकालना होगा भाई। बिना बैठ करके चिंतन मंथन किए रास्ता बनाए तो कोई बात बनेगी नहीं। लोग दूर दूर रहेंगे, अपने अपने मान ऋषि दिशा किए रहेंगे तो इससे कोई फायदा तो है नहीं। किसी का कोई खेत मेड़ का झगड़ा तो है नहीं इसमें। विचारों का आदान प्रदान है जब नहीं, हम लोग झगड़ा बैठ करके। झगड़ा जो आप कह रहे हैं खेत मेड़ का नहीं है, लगभग मान के चलिए यही असली झगड़ा है। ठीक अरे है, भैया बस तो खेत का नाम नहीं वहाँ पे है, मान वहाँ लीजिए कि मात है मान सम्मान और सत्ता का। ठीक है, उस हम झगड़े ही को मिल सर्वश्रेष्ठ बैठ रहे। करके ही तो सॉल्व किया जा सकता है कि हाँ दूरी हाँ, बना ये करके बात सॉल्व तो किया सही सकता है, है। बैठ करके ही किया जा सकता है। और बहुत सी बातें सर और भी आई हैं, हर लोग की तरफ से विध्वंसकता भरी हैं, हर तरफ से कोई किसी को बख्शा नहीं है, किसी ने किसी को छोड़ा नहीं अपमानित करने में। ठीक है, चलिए अभी हम इस मामले में अभी हम नहीं कुछ बोल पा रहे हैं आपसे। ठीक है, अच्छा, इसमें इस प्रकरण में आप सहमत नहीं है, नहीं मतलब अब आपकी नहीं, हम शामिल नहीं होना, आपके विचारों से हम पूर्णतः सहमत हैं, लेकिन हम ग्रुप में अभी अपने विचार को नहीं रख पाएंगे, नहीं क्योंकि तो जो बात कहनी है फैक्ट कह रहा बिल्कुल हूँ। साफ बात करनी। इसमें हाँ, हम जिससे बात कर रहे हैं हम स्पष्ट बात आपके ही करके इस चल रहे एम हैं। पर, इस लक्ष्य पे जो आप चाहते हैं कि हमारा समाज जो हंसी का पात्र बनता चला जा रहा है, खंड खंड में संगठनों में बढ़ता चला जा रहा है, इसका सिर्फ एक नेतृत्व होना चाहिए। सबसे पहले वह नेतृत्व कौन करेगा इसकी जरूरत है, वही हमें चुनना है, वही चुनना है। हाँ, ये बात हमारी आपकी जो पर्सनल हो रही है यही महत्वपूर्ण है। बाकी नहीं तो जगह यही चर्चा, होना ही है बाकी उसमें। जगह चर्चा करवा के सर क्या करेंगे, बाकी जगह हमें मत शामिल करिएगा। हम आपसे इस बात से सहमत हैं पूर्णतः। नहीं तो सहमत हैं, हाँ, तो जब चर्चा में नहीं आएंगे और नहीं कार्यक्रम में नहीं आने के आएंगे लिए, तब कार्यक्रम में आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ग्रुप में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो कार्यक्रम में आप आकर के कैसे क्या हाँ, करेंगे जब इसके लिए कोई तैयारी आपकी नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, उसमें भी शामिल कर लीजिए, जहां हमें समझ में आएगा वहां हम बोलेंगे। बस 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 इतना। हाँ उसमें ये थोड़ी न दबाव है कि किसी को हाँ हाँ, ठीक। बट इतना है कि उस चर्चा से पहली बात तो मूल्यांकन हो रहा है। उस पे 10-20 ठो, उस ग्रुप में 10-20 ठो मॉनिटर बैठाए गए हैं, एक एक व्यक्ति की बात रीड कर रहे हैं कि कौन आदमी क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ज्यादातर तो मूल्यांकन उससे ही हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कौन आदमी किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। तो भाई साहब इसको आप, ये मेरा ही आयोजन नहीं है, पूरे कुम्हार वंश का आयोजन है। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हम सभी लोग जब कहीं न कहीं आपसी द्वंद्वता खत्म करके एक दूसरे को गले मिलाना चाहेंगे तब हम संयुक्त हो पाएंगे, और दूरी बनाना चाहेंगे तो भाई वो अलग की है। चलिए ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम। भाई साहब ये आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है क्या जिससे बात हो रही है? मेरा नंबर नोट कर लीजिए व्हाट्सएप। हाँ, एक मिनट जरा कलम लेना। जी बताएं। 8542 85 42 81 81 31 67। 31 85 42 81 31 67। जी, और अनिल जी कुछ बातें मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। हो सकता है आपका नंबर हमने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, क्योंकि पिछले समय में 6 वर्ष पूर्व जब हमारी टीमें वहां काम करने गई थी तो आपके मुंह से गाली फक्कड़ निकले थे। चलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ करके उसके लिए और क्षमा हमने भी प्रार्थी बात हूँ। करने का प्रयास किया आपसे, आपने बात नहीं की हमसे उस समय। यह है कि हम पुराने शिकवा शिकायत को दूर रख करके ही आगे बढ़ सकते हैं। नहीं वो सही है सर, मेरे कहने का मतलब मैंने भी आपसे बात करने का प्रयास किया कई बार, लेकिन आपने बात नहीं की। कुछ फेसबुक पर भी कमेंट कुछ अजीब सा आपने लिखा था, उसका भी हमने जवाब दिया था। ठीक है, थोड़ा समझिए इन सब तो चीजों याद को। नहीं है, लेकिन यह है कि ये नंबर आप देखिए चालू मैं करें। कह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें जो हाँ, है बिल्कुल 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 अपनी बात दुराभाव बना कहनी। रही थी, जिसकी वजह से हम आपसे मतलब दिली रूप से जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने कहा इस बात को कह दें तो ज्यादा बेटर होगा। आज से राजेश भैया अनिल प्रजापति को अपना भाई, अपने परिवार का अंश मान करके चलिएगा। 12 बजे रात को कहीं कोई बात है हमारे स्तर से कहीं कोई फॉल्ट नहीं पाएंगे। ठीक है सर, आप व्हाट्सएप चालू करके और हमें कुछ हाय हेलो भेज दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। ओके, इसी नंबर पे चलता है आपका ना व्हाट्सएप?
नहीं, 9003533144 है मेरा चलिए व्हाट्सएप। ठीक है। हेलो। हाँ भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते। अनिल प्रजापति बोल रहे हैं भैया। हाँ बताइए। कैसे हैं राजेश जी? ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो कहाँ, लखनऊ है या कहीं? नहीं, जौनपुर में ही है। अच्छा, प्रॉपर आपका जौनपुर ही पड़ता है मकान में? जी। अच्छा, ये आपके जौनपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है? कौन कौन से धड़ जो है उस जनपद में प्रभावी है? यही सामाजिक संगठन के नाम पे हैं, प्रजापति महासभा वगैरह। कौन कौन नेता हैं इसमें? नेता तो बहुत है भैया। अरे तो भी 10-5 लोगों का नाम बताइए, हम समझ जाएंगे ना कि कैसे कैसे क्या करना है। एक तो यहाँ पे वही हीरालाल आजाद जी हैं। ठीक, हीरालाल आजाद मेरे पक्ष में है। चलिए आगे बढ़िए। शिवधारी सिंह हैं। ये शिवधारी सिंह कौन है? शिवधारी सिंह एक इंटर कॉलेज चलाते थे यहीं पे। तो क्या वो ये कोई किस संगठन से जुड़े हैं ये? वही प्रजापति महासभा। अच्छा, हीरालाल आजाद वाली टीम से ही है? हाँ। चलिए आगे बढ़िए। और एक हैं, क्या नाम है, वकील साहब एक तो हैं भाई, वो सुरेंद्र तो है ही हैं। एक और हैं, उनका नाम देखिए मेरे दिमाग में नहीं, नंद किशोर एक तो हैं। ठीक है। अच्छा, ये नंद किशोर जी किससे जुड़े हैं, किस संगठन से? वकील तो नहीं है ये। नहीं, किस संगठन से जुड़े हैं? पहले ये लोकप्रिय पार्टी में जिला हुआ करते थे। जयराम सिंह जय वाली जो पार्टी थी। हाँ। चलिए इनको भी, ये सबको अभी लिस्टेड हमको कर दीजिएगा। अच्छा। और आगे बताइए। इसी तरह से बहुत लोग हैं, छोटे छोटे नाम है, सबका नाम। एक तो ये ब्रिजेश प्रजापति होगा जो भागीदारी से हट करके अलग पार्टी बनाया है। अभी पार्टी बनाया तो है, हिस्सेदारी, लेकिन अभी उसका खुलासा कहीं नहीं किया है। नहीं, हम देखे हैं कहीं सोशल मीडिया पर इसका हिस्सेदार पर, तो फेसबुक पे तो है ही है, लेकिन वो कहीं अपने जुबान से बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। और एक अश्वनी प्रजापति हैं, वो भी बना लिए हैं एक पार्टी, कुम्हार पार्टी। अच्छा। और सर मैं एक बात कह रहा था आपसे जी, ये जो आपने ग्रुप बनाया है और आप ये चाहते हैं कि तमाम धड़ों में बटे हुए लोग एक जगह इकट्ठा हों, उसमें वार्ता हो, ठीक है, समाज के हित में क्या हम लोग को निर्णय लेना चाहिए। तो इस मामले में भाई जो सामाजिक संगठन के तमाम अध्यक्ष लोग हैं, इन लोगों की वहां मौजूदगी जरूरी है। दूसरे नंबर पर जितने राजनीतिक दल बनाए हुए हैं, ठीक है, हालांकि कुछ लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो इन सबको बुलाना चाहिए। लेकिन ये पूर्व सांसद और दूसरे पार्टियों के विधायकों को बुलाने का मैटर हमको नहीं समझ में आ रहा है। उसमें राजेश जी देखिए, इन्हीं सारे विषयों पर मैं विचार करने के लिए आपको फोन किया हूं, क्योंकि जब तक वैचारिक तालमेल हमारा नहीं रहता है आपस में, तब तक आदमी अनभिज्ञता जाहिर करता है। तो मैं इसी के लिए आपको फोन मिलाया हूं। कम से कम एक बात आई आपके सामने, तो उसका निस्तारण ये जानिए कि इस मुहिम में बहुत अच्छे अच्छे लोग अंदर इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। मेरा चेहरा खाली आगे किया गया है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग, जैसे और लोग समागम होकर के अपने अपने गणित से चल रहे, वैसे ये सारे लोग हर स्तर पर छिटके हुए हैं। और सबके राज, मैं जो बोलता हूँ सिर्फ अपने मर्जी से नहीं लिखता या बोलता हूँ, आज ये जान लीजिएगा। अच्छा। वो मतलब लगभग हजारों लोगों की सहमति होती। हमारा एक एक्चुअल ग्रुप अलग है, उसमें कोई नहीं जुड़ा है। हाँ, तो वो सारी चीजें पास आउट होकर के आ रही हैं। उसमें ये तय हुआ था कि जब हम कुम्हार समागम सम्मेलन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय लेवल का, तो सबसे पहले आमंत्रण हमारा कुम्हार वंश के हर उस उत्कृष्ट चेहरे या उत्कृष्ट नाम के पास ससम्मान जाना चाहिए कि जो थोड़ा भी चर्चित, पार्टी सांसद या पूर्व सांसद विधायक की तो बातें छोड़ दीजिए, वो कुम्हार वंश का व्यक्ति होना चाहिए। बेशक वो किसी पार्टी, किसी अपना पार्टी ने बनाया हो, अपना संगठन ने बनाया हो, या कोई एमपी विधायक मंत्री न हो, यदि वो जागरूक है तो उसके पास भी अपना मैसेज जाना चाहिए, आमंत्रण जाना चाहिए। ठीक। अन्यथा यहाँ पर थोड़ा एक मिनट बतिया सुन लीजिए, जो प्रश्न आपने किया है उसका सटीक जवाब ले लीजिए। अन्यथा हमारे समागम सम्मेलन का अर्थ खत्म हो जाएगा। कल को सांसद, विधायक, मंत्री या जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं,
तुरंत ये प्रश्न उठा सकते हैं या समाज उठा सकती है कि क्या वो लोग समाज के नहीं है, वो लोग संघर्ष करके तो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो वो इस समागम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाएगा यदि हम आमंत्रित नहीं करेंगे सबको। हाँ, कोई अपने मर्जी से नहीं आता है वो उसका विषय रहेगा, हमारा आपका विषय नहीं रहेगा। वो तो समाज में परोस दिया जाएगा। वो तो कल को समाज उसी बात पर उसका बहिष्कार शुरू कर देगा कि जब तुम एकता चाहते हो तो एकता जहां बनने की नौबत आई वहां आए क्यों नहीं, इसी पर वो बहिष्कृत हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा। और आगे बताइए। तो मैं ये कह रहा था, जैसे जिन लोगों के अंदर फैसला लेने की क्षमता है जी, जैसे महाराजी देवी आएंगी जी, तो उनके अंदर फैसला लेने की क्षमता प्रजापति समाज के लिए जैसे गायत्री जी के पास नहीं था वैसे इनके पास भी नहीं है जी। वो इसलिए नहीं है क्योंकि नेतृत्व अखिलेश जी का है जी, और वहीं से ये विधायक बन रही हैं, वहीं तो वो विधायक थे, वहीं से वो मंत्री थे जी। ठीक है। तो इन लोगों को जब बुला लेंगे तो ये समाज में तो देखिए आपका भी बात को हाँ हाँ कहेंगी, मेरी भी बात को हाँ हाँ कहेंगी। कुल मिलाकर के इन्हें हर दृष्टिकोण से सबको प्रसन्न करने की मतलब जरूरत है। नहीं करेंगी तो ये विधायक बनने में कोई इनका विरोध करेगा, कोई इनकी छवि को कहीं ना कहीं बेकार करेगा। ये महाराजी देवी पर सिर्फ बात मत समझिएगा। हाँ, जितने भी जैसे मनोज प्रजापति जी हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं, मनोज प्रजापति हैं और जिन जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया है, धर्मवीर जी हुए, हाँ, तो ये सभी लोग जो है केवल अपने अपने मकसद से आएंगे। तो इन लोग का देखिए, ये लोग चाह करके भी वापसी नहीं कर सकते, कदम अपने पीछे नहीं खींच सकते हम लोग के लिए या प्रजापति समाज के लिए। ठीक है। तो मेरा कहना सिर्फ ये था कि जो लोग भी हैं सक्रिय, हाँ, जिन्हें आप समझते हैं कि इनके पास विवेक है, अब जिसे प्रेमचंद प्रजापति छटक गए ग्रुप से, फौजी छटक गए, राजकुमार कैप्टन जी छटक गए, ठीक, अब ये लोग नहीं आएंगे तो सब आएंगे। अभी हमारे पास उनका संतराम जी का फोन आया था, प्रेमचंद बहुत परेशान है इस मामले को लेकर के। ये दिमाग से आप हटा के कह तो रहे कि इस कार्यक्रमवा में अंतिमवा तक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि आना सबकी मजबूरी हो जाएगी, जो नहीं आएगा वो वहीं खत्म हो जाएगा। इस बात को बहुत गंभीरता से मानिए राजेश बाबू। खत्म कैसे होगा? खत्म ऐसे होगा ये होगा कि वो समाज के नजर में उसका स्तर गिरेगा ना। आप खत्म ऐसे कर सकते हैं कि आप भी हम नहीं खत्म करेंगे भाई। आप थीम्स नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रयोजन की ना। मैं आपका थिंग समझ गया, लेकिन जो इसमें सीधे जनता की अदालत हमको लगा देना है, निर्णायक बिंदु पर जनता, जो आप निर्णायक अभी आप कहे हैं, इसमें जनता निर्णायक बनने जा रही है। थोड़ा गंभीरता से मेरी बात को पहले सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, 5 तारीख गुजर गया, ठीक जी, 5 के बाद जो फैसला आना है वो सिर्फ यही आना है ना जी। कोई एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई एक संगठन हो, अब जो है ये बात आती है कि क्या प्रेमचंद जी का संगठन खराब है, क्या फौजी का संगठन खराब है, या जितने भी बने हैं अब तक राजनीतिक दल, वो खराब मान करके ही तो ऐसा किया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो अभी आपने कई जगह देखिए लिखा है, जो आप लिखते हैं मैं उसको डेली पढ़ता हूँ जी, तो उसमें आपने ये भी हर जगह लिखा है कि या जो संगठन अच्छे होंगे उनके साथ चलने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, एक संगठन का निर्माण होना बिल्कुल आपकी यहाँ से तय है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसका नेतृत्व कौन करेगा ये भी अभी सकते में है। बिल्कुल सकते में है। ये सारी चीजें तो मौके पर सर्वसम्मत से ही तय की जा सकती हैं कि क्या कौन सी बात छन करके सबके राह से आएगी सामने। इसको भी मैं स्पष्ट करता चला आ रहा हूं। नहीं सर, देखिए अभी हम जो है खुद जो है ये नहीं समझ रहा कि सबके पीछे छुपी हुई भावनाएं क्या है। हम आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जरा सा हमारी बतिया आप गंभीरता से सुने, अभी आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक कार्यक्रम का आयोजन हो गया, हम लोग आमंत्रण करके एक तरीके से आमंत्रण को सार्वजनिक बना करके आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक। सवाल ये है सर, क्यों? सवाल ये है कि क्यों? हाँ, सवाल उसका जवाब सिर्फ इतना है कि प्रजापति समाज बटा हुआ है। हाँ, अनेकों उपजातियों, संगठनों और राजनीतिक धड़ों में बटा हुआ है। उसको हमें एक साथ ला करके सर्वसम्मत से एक महाशक्ति का निर्माण करना है। जो प्रजापति समाज के राजनीतिक इतिहास से पहली पार्टी जयराम सिंह जैन ने बनाई जी, उनकी पार्टी से हम या आप जी दोनों लोग नहीं जुड़े।
जी ठीक। जी उसके बाद दूसरी पार्टी बनी प्रजाराज जी। चाहे भारतीय समता समाज पार्टी को ले लीजिए, चाहे प्रजाराज को, चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा इसके गहराई में इसके इतिहास में नहीं गए खंगालने। कुल जी मिलाकर के प्रजाराज बनी, भारतीय समता समाज पार्टी बनी, और भी पार्टियां बनी। उसके बाद हमने भी एक पार्टी बनाई, सर्वश्रेष्ठ दल, ठीक। उसके बाद प्रेमचंद ने बनाई, राजेंद्र ने बनाई, हाँ हाँ, जो भी निराला ने बनाई, ठीक। सब लोग लगातार बनाते गए। अब इसका कोई ये नहीं है कि आपके बनाने के बाद या आपके इस समागम के बाद कोई नई पार्टी निर्माण नहीं करेगा। हो सकता है वो आपसे संतुष्ट न हो सकता हो, आपकी क्रियाकलापों से जो है न प्रसन्न हो, वो आपके साथ काम न करना चाहता हो। उसका रास्ता बनाया जाएगा ना, उसका भी रास्ता बनेगा। हमको आगे पीछे हर विषयों पर तो सोच करके चलना पड़ेगा। समागम में जो एक दिन पहले, राजेश बाबू हमारी बात यहाँ से समझिए, एक दिन पहले इसी के नाते चिंतन शिविर का आयोजन किया यही तो मैं कह रहा हूँ, एक दिन पहले आप चिंतन शिविर करने की बात उसमें लिख रहे हैं, दूसरे दिन आप जनसभा लगवाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 24 घंटे में आपका फैसला हो जाना चाहिए कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। यस, यही ना। तो हमको बताइए, जब सर अपनी बात ही लोग नहीं रख पाएंगे तो 24 घंटे में फैसला कैसे हो जाएगा? सवाल भाई 24 घंटे में जितना हो सकेगा बात सुनिए हमारी, उसके पहले अभी से अपने पास कार्यक्रम आयोजन होने तक का पर्याप्त समय है जी। अभी से कोई ये तो है नहीं कि हम 5 दिन में अल्टीमेटम जारी करके वहां गपते सभा लगा दिए हैं और चिंतन शिविर आयोजित कर दिए हैं। हाँ, तो इसमें भी तो सर ये बात खुल करके नहीं आ रही है, चुनाव कैसे होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, क्या कोई लिस्ट बना करके बॉक्स में डाला जाएगा, जो व्यक्ति निकलेगी जिसकी लिस्ट वही नेतृत्व करेगा। वो सब कुछ चल रहा है, वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभी तो कल का जो पोस्ट आपने देखा होगा हमारा, हमने स्पष्ट शब्दों में ये लिख दिया है कि अब बारी आती है निर्णायक समिति के गठन की। तो निर्णायक समिति का जो फैसला होगा वही लास्ट में प्रमुख फैसला माना जाएगा। ये सारी बातें मैं आपकी समझ गया। मेरा एक लास्ट सवाल है, इसका उत्तर सही दे दीजिए जी। कि अगर मान लीजिए किसी कारण बस, नहीं इसमें क्या आपको कोई उत्तर गलत लग रहा है क्या? नहीं, सब सही है। हाँ ठीक है। हाँ, और मेरा सिर्फ ये है सवाल कि मान लीजिए किसी कारणवश किसी और का चुनाव हो गया। हाँ? हमारा नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। हाँ? किसी और का हो गया चुनाव। हाँ? तो क्या यह चुनाव की प्रक्रिया हर समय 5 साल पे, 3 साल पे, 2 साल पे, या उसके नेतृत्व में कोई कमी आने पर उसे बदला जाएगा? 5 साल, हर 5वें साल। हर 5वें साल जो संवैधानिक व्यवस्था है, हाँ, हमको इसे उसी संवैधानिक व्यवस्था के ही अनुसार तो बांध करके चलना पड़ेगा, तभी तो हम सबके भावनाओं को समर्पित रूप से कलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको एक बात बता दें, थोड़ा सा देखिए गंभीरता पूर्वक मेरी बातों विचार करिए। हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानकार हो, मैं इस पे नहीं कह रहा हूँ। चुनने और बनने में बहुत अंतर होता है। थोड़ा इस पर गहराई से पहले समझ। अच्छा, आप अपने आशय को हमसे बताएं कि आप इसमें कैसे क्या चाह रहे हैं, आपका व्यक्तिगत परामर्श क्या है? हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं सर कि संगठन के बाद संगठनों का निर्माण हो रहा है, बस। नहीं, ये कोई संगठन यहाँ अलग से कोई संगठन नहीं बनना है। फिर क्या होना है? यहाँ अलग से कोई रजिस्ट्रेशन, किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन या किसी नए संगठन का रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम से नहीं होना है, क्योंकि जब हम एकीकरण के थीम्स से निकले हैं और जा करके वहां नया संगठन बना करके चले आगे, तो हम पहले अपने उद्देश्य पर फेल हो गए। यह एकीकरण का थीम्स यही है, बहुत ज्यादा नहीं, 200 लोग, ठीक है। 200 लोगों को मिला देने से पूरे प्रजापति समाज का भविष्य संवर सकता है जी। तो सिर्फ 200 लोगों को इनवाइट करिए। अरे भाई, हमारी बात सुनिए राजेश बाबू, जैसे हमारे आपके अंदर इंस्टीट्यूट विचार विमर्श या आवश्यक फैसले क्या छन करके आ रहे हैं, ये दूसरी बात है। आप जैसे लोगों को मैं फोन मिला करके क्यों बात कर रहा हूँ, इसका दरअसल सर मैं क्या बताऊं, लोगों के अंदर क्षमता नहीं है ना। लोग कहते हैं हम फलाने से पूछ लेंगे या हम थोड़ा विचार कर लेंगे तब हम बताएंगे। मैं उसमें का व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं, मुझे जो कहना है मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं। मैं आपको एज ए जिम्मेदार और प्रजापति समाज का विशेष नहीं सर, देखिए कुछ चीजें तो मैंने पहली बार जब आपने वार्ता की तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि किसी ने किसी को बख्शा नहीं है जी। मैं बताऊं, मैं आपके बिहेव को अच्छी तरह जानता हूं, ठीक जी जी। मनीष नेता
मनीष नेता ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने उनसे चुनाव लड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। जी, ये वो सरासर झूठ बोल रहा है। जी, अब मैं बता दूं, अगर आपके साथ जुड़ने के बाद अगर उसने इस तरह से झूठ बोला तो आप उसको कमरा में बंद करके मारेंगे, उसकी औकात आ जाएगी उसके हाथ में। घबराइए मत। मैं जो कह रहा हूं ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अंबिका ने जिस तरीके से हमको छोड़ा, अगर आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा, मैं केवल मार कैसे खाया जानते हैं जी, मैं किसी को इस तरह से डांट डपट नहीं पाया। और आपको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, आप कमरा बंद करके ऐसी मार मारेंगे साला दोबारा कहीं उल्टा पुल्टा बोलने लायक नहीं रह जाएगा, तो कामें करने लायक नहीं रह जाएगा। ये बतावल जा, सोनभद्र में जब कार्यक्रम हो रहा था, लोकेश प्रजापति उठा करके पटक दिए गए थे। थोड़ी सी बात के लिए खाली झिकझिक हुआ था, मेजबान टूट गया था जिसमें जब आप बैठे थे। तो यहाँ बेअंदाजी किसी की नहीं चली। यहाँ इस कार्यक्रम में 200 बढ़िया पहलवान लइके पट्ठा लइके घूमत नजर आई है, जो तनिको मिनकी भीड़ समझ के नहीं सर। देखिए, मैं तो एक बात बता रहा हूं कि मैं किसी पार्टी में, हमके जो पार्टियां बनी है, आप एक बात कह रहे हैं कि कोई संगठन का यहाँ निर्माण नहीं होगा, ना किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, ना आपके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तमन्ना है। बिल्कुल नहीं है। जो सर्वसम्मत से फैसला आएगा मैं भी मानूंगा। ये 3 चीजें आपने स्पष्ट कर दी जी। अब सवाल ये आता है, थोड़ी देर के लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबियां हैं जो अब तक बनी हुई हैं। मुझे उस पर अभी जाना ही नहीं है। अभी हमारा एक लक्ष्य है कि पहले हमारा समाज एक महाशक्ति का निर्माण करे, उसके बाद का वो प्रश्न बनता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या क्या कैसे, वो बात की बात है। एक बात बताइए कि अगर सबकी जड़ें काट दी जाए, किसी की जड़ नहीं, वही तो कह रहे हैं कि आपस में क्या उचित होगा। आपको लगता है कि महाराजी देवी के कहने से ही प्रजापति समाज चलता है, या धर्मवीर के कहने से चलता है, या मेरे कहने से चलेगा, या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब बातें खत्म हो गई ना। हम के कितने लोग हैं? मैं तो कह रहा हूँ 200 लोग से ज्यादा नहीं है जो पूरे प्रजापति समाज का संचालन कर रहे हैं। राजेश भैया, आप मेरी पूरी बतिया सुन नहीं पाए। हम लोग इसी कार्यक्रमवा के आयोजन के दरमियान चिन्हित कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति इस कार्यक्रम को सफल, व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए कितना एक्टिव है। इस पर मूल्यांकन जारी है सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीफोन से बातचीत करके। और उसकी गतिविधि, एक चीज और आपके बता दे रहा हूँ, आपसे हमारी बात हो रही है, आपके पीछे हमारा नेटवर्क काम करेगा। मैं उसको भी खोल दे रहा हूं कि आप हमसे किस वे में बात कर रहे हैं और आप वास्तव में कर क्या रहे हैं। हालांकि ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए। नहीं, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन, यहाँ तक मूल्यांकन हो रहा है कि ये हमसे किस रूप से बात कर रहे हैं, पीठ पीछे ये कर क्या रहे हैं। तो आपको कहीं ऐसा लगा कि हमने आपके पीठ पीछे कहीं कोई बात की? नहीं, आपने कुछ नहीं, सत्य बेसत्य आपकी कहीं कोई बात। इसमें जो भी बात आ रही है, प्रेमचंद की थोड़ी बात आ रही है, और किसी की बात मेरे कान में, ये भी झूठ नहीं बोलूंगा मैं। वो हमीरपुर का जो एपी सिंह है, हाँ, उसको तो मैं मानसिक रोगी करार दे दिया था। अरे भैया, हमसे जब वो जुड़ा था, पहले सुनिए, हमारा विचार कहा कि एक बार मैं उसको लिख दूं कि ये मानसिक रोगी है, इसकी थोड़ी सी तारीफ अगर हो जाएगी तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक तो पहले दूसरे नंबर से मेरे साथ था, अब वो दूसरा नंबर इस्तेमाल करके आपके साथ ग्रुप में था। ठीक है। तो उससे मैं बात करके देख चुका हूं, ये निहायत ही हरामखोर आदमी है। अच्छा, आप ये बताइए, उसके हरामखोरी का शुद्ध उपयोग करते हुए उसको पूरे संभ्रांत समाज के लोगों के बीच खुली चुनौती दे करके मैंने रिमूव किया है कि तुम्हारे अंदर जितनी दम हो, जितनी क्षमता हो। ठीक है सर, देखिए, किसी के अंदर कोई दम क्षमता इतना नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। ठीक है। हम लोग, देखिए, जब समर्पित लोग होंगे, लोग जब अपनी सहानुभूति प्रकट करेंगे, जब समर्पण की भावना दिखाएंगे, तब आप और हम या महाराजी देवी या धर्मवीर जी कामयाब होते हैं। यस, ठीक है। और जब समर्पण की भावना नहीं, इक्का दुक्का हमीरपुर जैसे उस एपी सिंह की तरह हर क्षेत्र में हर गांव में है, वो रहते हैं। ठीक है। उनकी कोई जरूरत ही नहीं को हमारा विरोध करके क्या करेंगे, वही तो प्रचारक होते हैं, वो तो अलग विषय है। ठीक है। तो कुल मिला करके मैंने यही कहा कि महाराजी देवी जिस फाउंडेशन पे खड़ी है, महाराजी देवी को छोड़ करके वो फाउंडेशन खींच लाया जाए। चलिए, वेलकम है, यही मेरा कहना है। मेरा कहना है इसीलिए कि ये जो आ रहे हैं लोग ना, इनके सामने मैं बता दूं, कोई बोलेगा नहीं।
अभी निराला ने पार्टी बनाई हुई हाल में। अच्छा, एक चीज और करिएगा, जो मुख्य बात मैं भूल जाऊंगा, आप अपने स्वविवेक से एक अच्छा ड्राफ्ट जरा सा हमको तैयार करके भेज दीजिएगा। तो कौन सा ड्राफ्ट? ड्राफ्ट का मतलब कि जो इस तरह के जो आवश्यक सुझाव हैं आपके हिसाब के, अब मैं ही बोल दूं हम कैसे क्या बेहतर करें कि हम एक महाशक्ति का निर्माण करने में सफल हों। नहीं, मैं ही वहां बोल दूं तो बोलेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा हमको सजेस्ट कर दीजिए ना, ताकि आपकी भावना और आपकी सोच उसमें इंक्लूड रहे जो हमारी पॉलिसी या रणनीति बन रही है। नहीं, देखिए, किसी बड़ी लकीर अगर पहले से बड़ी लकीर बनी हुई है तो हम लोग की पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि उससे बड़ी लकीर हम उसके बगल में खींच दें, वो खुद ही छोटी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, वो हो रहा भैया। हाँ, तो कुल मिला करके अभी जैसे ये आपने बहुत गंभीर सुझाव अभी एक पॉइंट दिया है, हाँ, कि जिस फाउंडेशन पर महाराजी देवी खड़ी है, हम उस फाउंडेशन को ही महाराजी देवी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी खड़े हैं, हम सबकी बात को, वो उदाहरण हो गया नहीं, चाहे वो राजेंद्र इटावा वाले खड़े हों, चाहे मैं खड़ा हूँ, जी जी जी, चाहे आप खड़े हों, जी जी, चाहे डॉक्टर निराला खड़े हैं, बिल्कुल सबको तो फाउंडेशन इसी प्रजापति समाज के चाहिए, कहीं अन्य से थोड़ी लाएंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन आपका मोटो ऐसा होना चाहिए कि प्रजापति प्लस। अब हमारे लिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यदि वर्तमान में कुछ है, अभी इतनी बड़ी मथान पर हमको जरूरत है, अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम को हाईटेक कैसे बनाया जाए, उसमें किसका योगदान क्या है। और ब्रजेश प्रजापति की बात मैं बताऊं, यही चुनाव लड़ रहा था, मुझे फोन किया जी। अरे फोन किया तो भैया आप समर्थन मांगो, आप हमसे सहयोग मांगो कि सर आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, ये है वो है, हम चुनाव लड़ने, थोड़ी हमारी मदद करिए। हैं, ये सब भाषा बोलनी चाहिए ना। बोल क्या रहा है, अरे यहाँ हमारे गांव में एक बार आए, दोबारा दिखाई नहीं दिए, हमारे गांव से 20,000 रुपया आप लेके गए हैं। उसकी बात हो गई रिकॉर्ड। हाँ, मैं गया वहीं पे, हमारे मतलब एक रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं उनके घर गया, मैंने ब्रिजेश के पिता को बुलवाया, हम कहे आप आइए, हमारी टीम यहाँ आई थी और देखिए आपके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, मुझसे किस तरह मदद मांग रहे, जरा इनकी मदद पाने की शैली देख लीजिए। ठीक है, तो सुने उसके पिता कहा एकदम पागल है भैया, क्या करी, घर द्वार से कोनो मतलब हो ना, वही जौनपुर में रहता है, कहता हम राजनीति में मर जाएंगे, हाँ, लेकिन हम जो है राजनीति नहीं छोड़ेंगे, प्रेमचंद के पीछे मर जाएंगे। आज क्या हुआ, तो हर आदमी कहीं न कहीं एक बार अपने जुनून में, अपने रुतबे में आता है, बाद में वो फिर डाउन हो जाता है। समय जब समझ में नहीं आता, अरे यार यहाँ तो अभी मैं मालूम है समाजवादी पार्टी में मैं गया, अखिलेश जी से मिला, उन्होंने कहा शुरुआत में कि मैं इस बार गठबंधन नहीं करूंगा। तो हमने सोचा चलो यार, जब ये गठबंधन नहीं करेंगे तो प्रकाश राज भर आएगा, चाहे जो भी आएगा सब आएंगे, लेवल में रहेंगे। तो हम तैयार हो गए, और जब हमने विलय कर दिया तो बाद में उन्होंने गठबंधन कर लिया लोगों से। आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती वही कर दिया था। कोई गलती नहीं किया, मैं अभी चलिए सुनिए, पहले वो तो मैं स्टेटमेंट दे करके मैं अपना वापस ले लिया विलय का, जो हमने स्टेटमेंट नहीं, हमको लगा उस समय वो मेरे पास जब मैसेज आया था, हाँ, तब मुझको दो चीजें समझ में आई कि या तो राजेश भाई बहुत कच्चे खिलाड़ी, जब अनिल जैसे लोग हमको किसी जिले में घुसने नहीं देंगे, गाली फक कर देंगे, दौड़ा के मारने की बात करेंगे, तो मैं क्या करता वही बताइए ना। अच्छा ये बताइए, यदि कुछ कमियां न रही होती तो मैं आपसे क्षमा क्यों मांगा होता? तो पीछा करना चाहिए था मेरा घर तक, न मेरे, अगर पीछे कर रहे थे आप तो मेरे घर तक पीछा करना चाहिए था। कि वहां मुझसे गलती हुई थी और राजेश जी के साथ वो गलत व्यवहार हुआ था, मुझे क्षमा मांगना चाहिए, तभी तो मैंने क्षमा मांगा। इटावा में जो है प्रदीप प्रजापति, जो प्रजापति महासभा गायत्री का आदमी है, वो हम लोग को बैठा लिया, हम लोग को दहिला मऊ में, प्रतापगढ़ में एक फूलचंद प्रजापति बैठा के थाने पे मारते हुए ले गया हमारी टीमों को। आपको क्या क्या बताएं, एक तरफ सब पार्टी पर पार्टी, संगठन पर संगठन बना करके पीछे से टांग खींच रहे हैं, बताइए करेंगे क्या आप? सही है आप हमारे यहाँ एक दिन आइए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किन किन परिस्थितियों का सामना करके मैंने सब कुछ किया है। ये सब चीजें मैं आम आदमी को जो दहलंग है, मैं उनसे बात नहीं करता, मैं चलूं मार करके अपनी छवि खराब करूं, मैं आप ही से भिड़ जाता तो क्या करते आप? या तो आप बचते या तो मैं बचता, इज्जतें बचाने में दोनों लोग परेशान होते। लेकिन क्या करूं सर, मैं मुड़ करके चला आया, मैं आपसे भिड़ना उचित नहीं समझा, मैं प्रदीप से भिड़ना उचित नहीं समझा। अपने समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों से सामना आपका भी होगा, मेरा भी होगा, तो आप करेंगे क्या?
अच्छा बताइए, 10 साल हमने बर्बाद किया, इस 10 साल में हमारे पड़ोस के लड़के, हमारे रिश्तेदार के लड़के सब ने तरक्की कर ली, हम तो वही है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप भी एकीकरण महाअभियान चला करके खूब थक गए हैं। अब आप एक आखिरी पड़ाव चलने जा रहा है कि मैं इस बार कुछ करूंगा विशेष। अगर मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वर ना करे कि आप असफल हों, लेकिन अगर बाय द वे आप असफल होंगे तो बताइए, आपके साथ आपके लोग, आपके साथ जो युवा थे, पढ़ाई के क्षेत्र में थे, जो यार दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, जो पड़ोस के लड़के, सब तो तरक्की कर जाएंगे ना, दिल्ली बंबई जाके कलकत्ता कमा के। आप क्या कर पाएंगे? बच्चों का भविष्य आपके भी पीछे लगा हुआ है, पत्नी का भविष्य पर लगा हुआ, रिश्तेदारों के तमाम जवाबदेह हैं आप। कौन देगा? बिल्कुल है, तब बिल्कुल कोई किसी को काम करने दे रहा है? हम तो भैया इसी के नाते अपना प्लान बता दे, जो आपने बड़ा उचित बात छेड़ दिया। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर ने मुझे बुलाया, कहा कि हम इसी के नाते अपने आप को इन सारे विषयों से बहुत व्यवस्थित कर चुके हैं कि हमें घर की तरफ घूम करके न देखना पड़े घरेलू। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, लड़ाई तभी जीती जा सकती जब आपका पिछला दरवाजा बंद हो, भागने के सारे रास्ते बंद हो, तब आप कुछ कर सकते हैं। हमने भी अपने पिछले रास्तों को बंद कर दिया है, भागने का कोई रास्ता नहीं मेरे पास सिवाय राजनीति की। और एक तरफ जो है समाज के लोग काम नहीं करने देंगे, तो बताइए हम कहीं जाएंगे नहीं। आपको भी अगर सुनिए, आपको भी कामयाबी अगर नहीं मिलेंगी तो आप भी बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा में जाने की बात सोचना शुरू कर देंगे। हमको किसी पार्टी का फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं मेरे दिमाग में नहीं था। कि आएगा क्या ये मैं भी नहीं जानता हूँ। आने वाला की बातें हैं, सब वक्त में आदमी बदलता रहता है सर, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। आज हमारी आपकी बात हो रही है, सुरक्षित है, कल को कुछ हो जाए, कोई घटना हो जाए, मर जाया जाए, कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ये चलिए ठीक है, हम आपसे यही कहेंगे कि पूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम में कूद पड़िए। हाँ भाई, महायज्ञ कूदने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत से सवाल हैं, उन सब का जब तक पूरी तरह से मंथन नहीं होगा 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में, अब वो सब के लिए योजना बनाइए। उचित योजना बनाने का मतलब यह सर, आपने योजना का समय बहुत कम रखा है ना, योजना का समय बहुत कम रखा है। 2-4 घंटे की मीटिंग में आप बताइए, इतना बड़ा फैसला सबके मनोभावों को समर्पित करवाने का मतलब कैसे हो सकता है? सवाल ये है। इसमें 2 लाइन का फैसला है, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, हम जान रहे हैं ना। इसमें 2 लाइन का खाली फैसला, बहुत पचड़ा गाने से कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, बहुत लोग अनुपस्थित रहेंगे, हम कहा ठीक है, आपने कह दिया राजकुमार जी आएंगे, प्रेमचंद जी आएंगे, फलाने आएंगे, नहीं आए तो रिटर्न में सबके विचार ले लिए जाएंगे, ठीक ना। सारे अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, जो अलग अलग संगठन बनाए हैं, इसमें कैटेगरी विभक्त हो जाएगी। जो आप बता रहे हैं पॉलिटिशियन चेहरे, ये थर्ड चेहरे होंगे। और इनको तो बुलाने नहीं चाहिए। पार्टी बनाए हैं और अलग अलग संगठन बनाए हैं, उनके जो दूसरी पार्टी में सांसद हैं, जो दूसरी पार्टी में पूर्व विधायक हैं, जो आज के समय में जैसे राम प्रकाश प्रजापति जी हैं हमीरपुर के, वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेना चाह रहे थे, मनोज जी भी लेना चाह रहे थे, किसी कारण बस मनोज जी का डिस्टर्ब हुआ तो तुरंत पहुंच गए, बीजेपी से ले लिए। अब ये लोग का जो समर्पण है वो बीजेपी के प्रति है, ब्रजेश जी का आज सपा के प्रति, पिछले समय में बीजेपी के प्रति था, तो ये लोग तो काटेंगे ही समाज को। ये बहुत प्रमुख चेहरे नहीं होंगे ना, तो इनको बुलाइए ही मत ना, इनसे फैसला लेने का क्या मतलब हो जाएगा। उस पर हम विचार किए थे कि इनको ये चाहेंगे कि आप जैसे तमाम लोगों से डिस्कशन करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं मेरे भैया। इसलिए मैं कह रहा हूं, मीटिंग के कई चरण होते हैं। पहली मीटिंग हम लोग जो है अपने परिवार में करते हैं कि यार दूल्हा आवत हो, लड़का आवत हो, देख है अभी जानते हैं, अभी एक बैठक 4 और 5 मार्च के पहले एक बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें जो उत्कृष्ट चेहरे हैं, जो इस मुहिम के लिए लालायित हैं या एक्टिव हो रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के, उनकी एक बैठक पहले ही अभी 18 तारीख को गोरखपुर में हमारा एक कार्यक्रम है। हमारी बात सुन लीजिए, इसी 18 जनवरी को बंधन मैरिज हॉल में 1000 लोगों के भोजन की, जो लोकल बॉडी है वहां की, लोकल प्रजापति है गोरखपुर के, 1000 लोगों का कार्यक्रम रखा गया है। भोजन पानी सारी व्यवस्था है, रात्रि जो रुकने वाले हैं रात्रि विश्राम भी करेंगे वहां। इस कार्यक्रम की जो प्रारंभिक रूपरेखा है लोकल स्तर पर, ये 18 जनवरी के रात को तय होने जा रही है। हाँ, खिला पिला देंगे तो ये लोग मेहनत करेंगे, थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे, वही कर रहे हैं। अरे भाई, सबकी सुनना, सबकी जानना, कौन क्या चाह रहा, कितना उत्साह है, जिसके अंदर उत्साह नहीं है उसको प्रेरित करना, उसके अंदर दम भरना, ये सारी चीजें 18 जनवरी को होने जा रही है। 18 जनवरी के बाद जो है, उस कार्यक्रम के बाद जैसा निर्णय निकल करके आता है, तो उसके बाद ये जो आप जैसे चेहरे जो हैं,
या इस तरह के जो उत्कृष्ट चेहरे हैं जो इस मोमेंट में रुचि लेना चाहते हैं, उनकी बैठक फरवरी में होगी, समथिंग 10 फरवरी के आसपास। हमारी कोशिश है कि एक बैठक पहले ही बुला ली जाए। जो बात हम साफ एक के बात कह देते भैया, पहले सुन ले, हम साफ एक के बात कह देते, हमारे पास आवाजाही किराया क्या करें, हमारे पास आने जाने भर का किराया भाड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा, इसको आप बहुत यकीन नहीं कर रहे होंगे ना? अरे भाई हो सकता है परिस्थिति हो, हम कैसे ये कहें। तो बता दे रहा हूँ, जब भी आपको मुझे बुलाना हो तो मुझे बुलाइएगा अपने व्यवस्था से। ठीक ठीक, मैं ट्रेन पकड़ के आ जाऊंगा, सारा पेमेंट आपको करना होगा, चाहे वहां जय दिन रोका, चाहे जय दिन हमें यहाँ से बुलावा। ठीक ठीक, हाँ, इतनी बात आप अच्छी तरह जानते रहे, इसको अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि मैं इतनी परिस्थिति इस समय चूंकि समाज से सहयोग ले नहीं रहा हूँ। पहले सुनिए, समाज से सहयोग ले नहीं रहा हूँ, 25 साल से किराए के मकान में रहता हूँ। ठीक, न घर है, न परिवार है, न जमीन है, न जायदाद है, न बैंक बैलेंस है। काहे बच्चे तो आपके हृदय पत्नी बच्चे, तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ, एक दिन आइए तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी परिस्थिति से बंदा जिंदा कैसे है, हैं? और लोग जिंदा नहीं रहने देना चाहते। अरे भाई आप तो लड़के कैठो हैं आपके। हाँ, बहुत तजुब वाली बात सब है ना। आइए एक दिन, आइए, अब ऐसे ज्यादा बताना ठीक नहीं। अच्छा, तो ठीक है मैं आहत नहीं होइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे जितना भी रहेगा। कहा आपने उस दिन 12 बजे रात को फोन करिएगा, इसलिए बता देना। देखिए बड़का भाई क्या क्या करता है मेरे लिए। एक बार पहले मेरे यहाँ आइए, मदद करूंगा। एक बार मेरे यहाँ आइए पहले। ठीक 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 है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक भैया, ठीक है, ठीक है, रखे तब। हाँ ठीक ठीक है, प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ भैया कह रहे थे, देखिए थोड़ा सा समझने का काम करिए कि ये देखिए जो पहले लिखा है महोदय 4-5 मार्च को गोरखपुर जनपद में, वो हम सब समझ रहे हैं भैया। ठीक है, हम खूब भली भांति समझ रहे हैं, और उसका सब विकल्प भी बनाया जा रहा है। और एक चीज और जान लीजिएगा, समझने को हर व्यक्ति खूब समझ भी रहा है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। बहुत लोगों के एक एक विषय पर आप जाएंगे ना राजेश जी, तो पागल हो जाएंगे। नहीं पागल नहीं, देखिए मेरी बात हम इस समाज को जान रहे हैं ना, बहुत कायदे से हम जान रहे हैं। सुनिए पहले जो आप अभी एक लाइन में हमारी बात सुन लीजिए ना भैया। हमको किसी सलाह, किसी मशवरा या किसी ताम झाम का कोई जरूरत किसी के नहीं है। बस एक लाइन में उस व्यक्ति की हमको जरूरत है कि कौन इस कार्यक्रम को हाईटेक बनाने के लिए किस रूप से आगे आ रहा है, बस। हाँ, नहीं देखिए किसकी भूमिका क्या है, किसका योगदान, कोई सलाह नहीं चाहिए। हम लड़बक थोड़ी ना कि हम क्या सलाह लेंगे उसमें। हम इतने गंवार होते या इतने कमजोर होते तो इतना बड़ा अखाड़ा नहीं खोदते कि ला करके कुश्ती बजवाते सबको। ये सबको सोचना चाहिए। सब हम व्यवस्थित है हर एंगल से। हमको ये वाच किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के व्यापक सफलता को लेकर के किसकी भूमिका क्या आ रही है सामने, धरातल पर क्या दिख रहा है, वो हमको धरातल पर दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए। नहीं, आप वहाँ क्या करेंगे इस बात की जानकारी लोगों को नहीं। हम करेंगे सीधे एक लाइन में कह तो रहे हैं कि समाज को एक जो बिखरा समाज अपना है उसको संयुक्त रूप से मिला करके एक महाशक्ति का निर्माण करना। आपने अब ये जो मैसेज अभी ये लास्ट वाला हमने दिया है, इसमें आपने एक बात लिखा है कि ये दिलवाना है, वो दिलवाना है समाज को, है ये क्या दिलवाना है? वो जो संतराम जी लिखे हैं, हाँ, वो तो संतराम जी डीएसपी अधिकार दल वाले आपकी तरह एक शुभचिंतक हैं। उनको जो विचार में आया, उचित लगा, हमसे जुड़े हैं, प्रॉपर हमेशा बातचीत होती है। ये तो सब समझेंगे ना सर कि ये भी इसको तो रखिए ना, आप अपना रखिए ना, आपको क्या उचित लग रहा है, आप अपने विचार को रखिए उस ग्रुप में। आप कैसे चाह रहे हैं कि एक महाशक्ति का निर्माण हो सकता है इस रूप से, वह मंतव्य लेकर के आप आइए। चलिए ठीक है, ठीक है भैया। राजेश जी, हाँ कैसे हैं भैया? ठीक है। हमको थोड़ा सा आपकी बात वो रिपीट की दिमाग में, तब हम फोन किए हैं। कम शब्दों में हमसे बताइए आप कि क्या कहना चाहते हैं, किस रूप से सजेशन आप देना चाह रहे हैं हमको। दरअसल अनिल जी, हमारा समाज, जो भी संगठन हमारे समाज में है, ये सभी लोग केवल डिमांड चाहते हैं। ठीक है, डिमांड क्या क्या है? टिकट का डिमांड है, हमको कोई टिकट दे दे या फिर हमें कोई न्याय दे दे,
ठीक है, या कोई मुझे अपने साथ ले ले। इसके अलावा तीसरा कोई या कोई मुझे अटैची दे दे। हाँ, इसके अलावा चौथा कुछ है, पांचवा कुछ दिखता नहीं है। अब रही बात की समाज में, भाई सीधी सी बात है, एक संगठन होना चाहिए। यादवों ने कभी दो संगठन नहीं बनाए, नहीं कभी चमारों ने नहीं बनाया दो संगठन। ये अलग विषय है कि आज चंद्रशेखर रावण उठे हैं, लेकिन जो पहले के मूल धन है बहन जी के पास, उसमें से 2-4% नुकसान करने की क्षमता चंद्रशेखर जी कभी प्राप्त कर लेंगे। सही। लेकिन अगर कोई बढ़िया नेतृत्व करता अगर आ जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, या बहन जी थोड़ा सा अपने आप को वक्ता के रूप में, अभी हम जैसे लोग अभी नेतृत्व कर दे बसपा का, तो तुरंत इंकलाब पैदा हो जाएगा, बसपा कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। अभी हम विधायक बन जाएं, अभी हम सांसद बन जाएं, अभी हम मुख्यमंत्री बन जाएं, अभी बहन जी मर के हमें नेतृत्व नहीं, उनके यूनिटी की बात मैं कह रहा हूँ। मैं उसी पर चर्चा करना चाह रहा था आपसे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई शब्द लिखूं और आप उस पर जो है आक्रामक रुख अपनाएं या विरोधात्मक बात लिखें, फिर इमेज गिर जाती है, फिर ऐसा मतलब करना उचित नहीं समझता। इसलिए मैंने आपको जो भी मैसेज किए मैंने पर्सनल पे किए, ठीक है? क्योंकि मेरा बोलना, मैं कैसे बोलूं, किन लोगों के बीच में बोलूं, ठीक है? सवाल ये है ना कि आपकी बात जो समझे आप उसके सामने बोलेंगे ना। आज पहले बात जीरो माइंड से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? जो आप सोचते हैं वो हो सकता है ठीक हो, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन आप जैसे लोगों के पास जो ऊर्जा है उसकी सही दिशा में अगर नहीं लगाएंगे ना तो फिर नाजायज हो जाएगी। ठीक है, मैंने बहुत प्रयास किया है सर, और मैं बता दूं, अपने मुंह से मैं अपनी दही को नहीं कहूंगा, आप मेरा अध्ययन करिए। इसीलिए मैंने कहा कि आप के पास अगर एक दिन का भी समय हो तो हमारे यहाँ आइए, बैठिए, मेरा अध्ययन कर लीजिए पहले, ठीक है? मैं भी आपका अध्ययन कर लूं। पहले बात तो ये तय कर लिया जाए कि हम दोनों साथ साथ चलने योग्य हैं कि नहीं, ठीक है? देखिए, आपके भी अंदर अगर कोई ऐसी बात हो कि राजेश जी को मैं क्यों अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानूं, तो मेरे अंदर भी ये बात है कि मैं आपको अपना छोटा भाई या बड़ा भाई क्यों मानूं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के इस समाज के पास केवल एक झंडा होना चाहिए था, और वो झंडा एक कोई बनाया नहीं। अगर कोई बना भी लिया है तो उसको बांटने के लिए गांव के अंतिम छोर तक जाना होगा, अंतिम घर तक जाना होगा। और वो घर कहाँ कहाँ है आपको पता है ना? हर जिले में घर है। और हमारी संख्या जो तमाम जाति में लिख करके बंट चुकी है, कोई क्षत्रिय, कोई गोला लिख रहा है, कोई दक्ष लिख रहा है, कोई बर्मा लिख रहा है, कोई चक्रधर लिख रहा है, कोई चक्रधारी लिख रहा है, ठीक है? इन लोगों को जब समाज की कसौटी पर आप लाएंगे, 10 लोग के साथ जब खड़े हो जाएंगे, देखिए मैं काम क्यों नहीं कर सका, मुझे जगह जगह रोका गया और मैं काम एकदम परफेक्ट कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों ने आपके दिमाग में या किसी और के दिमाग में या किसी ने स्वयं भर लिया कि मैं लूट रहा था तो मैं कह रहा हूं कि तब भी उनके पास समय था, आज भी उनके पास समय है। मैं इसीलिए आपको बुला रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में मेरे प्रति कोई भी भ्रांति हो, हम अपने पूरे परिवार सहित, यहाँ हमारे 2 रिश्तेदार हैं, हम उनके सहित बैठ करके आपके समक्ष अपनी बातों का खुलासा करेंगे, ठीक है? और जिन जिन लोगों ने जो जो कमियां थी, सभी संगठन के पास कमियां हैं। प्रेमचंद्र कभी नहीं पनपेंगे क्योंकि उनका इस्तेमाल राजभर के अलावा कोई और करेगा नहीं, और हम कतई नहीं चाहते कि हमारे समाज का नेता किसी की गुलामी करे, ठीक है? अभी अखिलेश जी, अभी बहन जी के साथ कह दें बहन जी बहुत अच्छी हैं तो चुनावी लाभ के लिए भले यादव समाज उनके साथ खड़ा रह जाए, लेकिन अगर वो ये बात अगर तय हो जाए कि बहन जी के लिए हमेशा के लिए समर्पित हो गए अखिलेश जी, तो यादव छटकना शुरू कर देगा, ठीक है? तो ये कतई किसी भी तरह से नहीं इसको स्वीकार किया जा सकता कि अपने प्रजापति समाज का नेता किसी और की गुलामी करे। तो इसलिए प्रेमचंद जी किसी भी तरह से कामयाब नहीं होंगे। उनका इस्तेमाल होगा, दोहन होगा, उनसे लाभ जितना लेना होगा ओम प्रकाश राजभर लेगा, और ये कहिए कभी भी इनको अपने से आगे नहीं रखेगा। जब अपने से आगे नहीं रखेगा तो जो समाज की टुकड़ियां इनके पीछे लगेंगी वो हर बार फ्लॉप होंगी, ठीक?
अब आइए फौजी साहब की बात कर लीजिए। फौजी साहब अभी नई पार्टी बने। फौजी साहब के यहाँ जब मैं काम करने गया तो इन्होंने हमारे साथियों को गोली मारने की बात कही, मार गाली पकड़ दिया इन्होंने भी, ठीक है। पहले सुन लीजिए, देखिए। और कोई साबित नहीं कर पाया आज तक कि मेरा काम इस तरह से या इस दृष्टिकोण से खराब है, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मैं 25 साल से किराए के मकान में रहता हूं, तो मेरे आगे पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा भाई नहीं है, कोई ऐसा चाचा नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, ठीक है। और हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई में अपना रहते हैं, लेकिन हमारा भाई जो स्थानीय सपोर्ट है वो करते हैं। अब ये कहिए जाके कुशीनगर में, संत कबीर नगर में, गोरखपुर में जाके हमारी हेल्प करें, तो ऐसा कोई है नहीं। अगर उस समय मैं कह रहा हूं, अगर आप जैसे केवल हमें एक दो व्यक्ति मिल जाते 2 छोर पे, तो मैं कह देता कि ये व्यक्ति विरोध कर रहा है, बस खाली आपको समझने की जरूरत थी। अच्छा, एक चीज हमको राजेश भाई आप ये बता दीजिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी काटिए। हमारा विरोध क्यों नहीं कोई कर रहा? हम तो खोज रहे हैं कोई हमारा विरोध करे। देखिए, आपका विरोध, यही तो बात मैं कहना चाह रहा था। नहीं भैया, हम तो खुद जान करके विरोधी खोज रहे हैं कि 4 लोग झौंझिया करके आए हमारे सामने। सुनिए, पहले देखिए, अगर ये लग जाए मुझे भी कि आप हमसे मार कर लेंगे तो हम क्यों बोलेंगे। अगर हमें लग जाए आप काट लेंगे तो हम आप क्यों आपको छेड़ेंगे, सीधी सी बात। इसमें देखिए बुरा मत मानिए, हम जो कह रहे हैं वो सीधी सी बात है। आपकी छवि उस विध्वंसक प्रवृत्ति की तरह लोगों के अंदर समाई हुई, जिसकी वजह से आप इतना लिख रहे हैं, जितना आप लिख रहे हैं, विश्वास नहीं करेंगे ना, कोई नहीं बोल रहा है। आखिर क्यों? वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि आप उसका पुटअप कर देंगे तुरंत, क्योंकि आपने जो अपने अंदर एम बनाया है उसको आप पूर्ण करके रहेंगे। उसमें कोई अपना दिमाग लगा करेगा क्या? उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब बताइए, कोई अपना दिमाग लगा क्या करेगा? कोई अपनी राय देके क्या करेगा? आप तो काट लेंगे सीधे सीधे उसको। क्यों बोलेगा भाई? सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें इनसे कुछ होगा। यहाँ निर्णायक तो जनता बनने जा रही, इस कार्यक्रम का पूरा आशय आप समझ रहे हैं। जनता सर, जनता थोड़ी सी नहीं है, अपने समाज की संख्या 4 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो लोग मौके पर उपस्थित, मान लीजिए 10 लोग उपस्थित हुए, 10 लोग आपस में चिंतन मंथन करके कुछ तो रास्ता निकालेंगे। देखिए, सारा भौकाल बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम कान में किसी से कह देंगे ना, इनकर बात सामने हाँ कह दे है, आड़े मत करे, तो क्या आप कर लेंगे उसमें, बताइए आप। अब वो तेज आना तेकर काम जाना ना, उसमें हमको बहुत टेंशन नहीं है। तो हम कह रहे हैं जैसे पहले था वैसे ही बाद में फिर होगा। तो हम देखिए, आपने कौन सा नया राजेश भाई, हमारी बात यहाँ से समझिए। हम आपकी पीड़ा और आपकी भावना हम खूब समझ रहे हैं। देखिए, हमने कह दिया ना, हम पीड़ा की बात नहीं करते, हम एकदम एक्यूरेट लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उसमें चाहे जिस तरीके से उसको समझे, मेरी पीड़ा नहीं, मेरी पीड़ा इतना है कि मैं खा पी करके मर जाऊंगा यार, मैं अपना नाम नहीं कहीं रख पाऊंगा, ठीक है। और वही पीड़ा सबके अंदर है, ठीक। कुछ लोग अपना नौकरी करके 4-6 गांव में 10-20 घर में अपना सलाम बंदगी करवा लेते हैं, मॉडल मान लेते हैं अपने आप को। और कुछ लोग हैं 2-4 जिलों तक अपने आप को मॉडल बना लेते हैं, कुछ डीएम बन जाते हैं, कुछ एसपी बन जाते हैं। लेकिन जब आपको कोई जनबे नहीं करेगा और आपको अगर जानेगा भी तो आपका नाम लेना पसंद नहीं करेगा, आपसे डर से, और अदब 2 चीजें होती है ना, डर से आपसे काम आपके सामने समर्पित होना, एक अदब से समर्पित होना, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो डर पैदा है यहाँ पे देखिए, कुछ मैसेज ऐसे आए कि 200 सीआरपीएफ के जवान हम छुट्टी लेकर के वहां तैनात रहेंगे, नहीं जो बोलेगा मारो खाएगा। कौन जाएगा? अब नहीं आएंगे। बतिया हमारी सुनिए यार, जो सब ये सब बिना मतलब की बात आप लोग लेकर के अटक रहे हैं। पूरा प्लान तो समझ नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं जो आपकी चिंता है, मान लीजिए मैं मान रहा हूं कि यही सारे लोग सोच रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद मेरा ऐसा कोई मकसद तो है नहीं, चूंकि इस परिवार समाज को संगठित करना है तो इसमें तमाम तरह के लोग हैं, वह मेरे प्लान का एक हिस्सा है। उस बात को आपने एक बार भी नहीं लिखा ना, आप केवल यही लिख रहे हैं बार बार, तमाम धड़ों में बटे, तमाम धड़ों में बटे, तमाम धड़ों में बटे, सोशल मीडिया पर ज्ञान झाड़ने वाले। हम कहें व्हाट्सएप भी तो सोशल मीडिया है, अगर एक व्यक्ति लिख दे उसी में कि व्हाट्सएप भी तो सोशल मीडिया है, जहां तो आप ज्ञान झाड़ रहे हैं। नहीं, ज्ञान झाड़ रहे हैं तो आप आइए ना, आप बताइए ना, फिर प्रश्न काहे खड़ा कर रहे हैं? हम कहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, हम तो आपको हल उत्तर बता रहे हैं। आप नहीं प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, हम तो उत्तर बता रहे हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात की, आप प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम लेकिन उत्तर बताने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग जुड़े हुए हैं अभी तो आपके प्रयोग को या आपके क्रियाकलाप को या आपकी शक्ति भक्ति तो इसमें संलग्न नहीं है। हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब बात मानी जाएगी सिरे से तभी तो कहा कुछ जाएगा सर, ना सिरे से बात ही नहीं। मेरे भाई सुनिए सरकार, इस समाज में सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग एडवांस सोचते हैं, अपनी ये नहीं देखते हम खड़े कहाँ हैं। तो क्या कर लेंगे पहले अभी जरूरी है हमारे लिए क्या? सर्किट चेंज कर देंगे क्या आप? नहीं, सर्किट नहीं चेंज करेंगे। कैसे होगा, मतलब वही बताएं। हम बता रहे हैं ना, सभी लोग पहले इस पे मन बनाए कि पहले इस कार्यक्रम को व्यापक रूप दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए व्यापक रूप बात पूरी सुन लीजिए भाई। कार्यक्रम को आप लोग लग करके व्यापक रूप दीजिए। एक जिम्मेदार की बात कि आप सभी लोग आयोजक हैं कार्यक्रम के, ठीक, और वहां मौके पर इकट्ठा हुआ जाए, ठीक, और वहां अनुवन कोशिश किया जाएगा, जिसको कहते नहीं कि अनुवन कोशिश अपने भरसक, कि किसी तरीके से समाज का एक झंडा स्थापित हो जाए, ठीक। उसके बाद जो परिणाम आना होगा आएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे जितने भी झंडे बने हैं सब निगलेक्ट हो गए। एक झंडा आप अलग से बना लेंगे, तो झंडा थोड़ी ना बोलेगा। अरे भाई, झंडा नहीं बोलेगा, लोग जुटेंगे, आमने सामने बात कहेंगे, सबकी बात का सम्मान होगा जो जिस स्तर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति आपको ऐसी बात ही नहीं बोलेगा जिसका आप सम्मान कर सकें। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, देखिए उसमें ये मत सोचिएगा कि आप जो है गुस्सा जाएंगे, ये बात नहीं है। बात यह है, इतना उलझा देंगे सब ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या लेकर के चलूं। सुनिए, वहां मेरा सीधा फंडा रहेगा। क्या? सबको हम इकट्ठा, हमारा काम है सबको इकट्ठा करना। लोग एकता की बात कर रहे हैं समाज में घूम करके अलग अलग कर रहे हैं। आप लोग इकट्ठा हो गए, ये सबकी जिम्मेदारी है कि लोग लग करके इसको सुलझें। और कोई तो कोई ऐसा उपयुक्त रास्ता निकाले कि नहीं दिया है आपने ना, आप एक दिन का केवल वक्त दिया है और वो भी मीटिंग होती है 4 घंटे। अरे भाई, आप जितना प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपके दिमाग से ये कार्यक्रम नहीं आयोजित किया हूँ ना, ठीक, या किसी के दिमाग से तो किया नहीं, कोई मुझे सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। हमारी जितनी क्षमता थी, जिस हिसाब से मेरा बुद्धि विवेक था। चलिए साहब, मैं यही कह करके बात को खत्म करूंगा कि किसी फिलासफर ने लिखा है कि अपने दिमाग से दुनिया को मत देखिए, दुनिया के दिमाग से अपने आप को देखिए। ठीक है, अपने दिमाग से दुनिया को न देखा जाए, दुनिया के दिमाग से अपने आप को देखा जाए। यह जो आप बता रहे हैं, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत दूर की बात बोल गए। उस स्तर पर अपना समाज नहीं है जिस डगर पर हम लोग चल रहे हैं। हम दिमाग तो हाई क्लास का ले रहे हैं। यह एकदम छोटे स्तर की बात भी है, बड़े स्तर की बात है, जो भी आप समझ लीजिए। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप इसको किस तरीके से सोचते देखते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम सर्वोपरि मान के बैठे हैं। ठीक है, जिसके दिमाग में जो चल रहा है वो सर्वोपरि मान के बैठा है। आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसको सर्वोपरि मान के बैठे। जब सभी लोग इकट्ठा होंगे, क्या आपको नहीं लगता कुछ तो निर्णय छन करके आएगा कि नहीं आएगा? वह है, 2-4 लोग बोली हैं, 2-4 जने बोलबे न करी हैं, उनके मन का होबे न करी। जिससे आप अकेले में बात करेंगे, मन वही बना सकता है। आप ये कहिए कि सामूहिक में कोई बोलेगा, निराला जी कहेंगे मैं बहुत दिन से चल रहा हूं, मैं ही ठीक हूं,
और कोई और आएगा वो भी कहेगा मेरा अगर कोई कमी है तो चलिए बताएगा कमी। उसका रास्ता सब बन जाएगा, उसकी चिंता आप लोग न करिए। तू है हो या तो फिर डरवाई के मनवावा या तो मार के मनवावा और कोई राजेश रास्ता भैया कौन दूसरा। सुनिए आप लोग एक चिंता न करी, जय बोल के खाली लगल जाए, कार्यक्रम सफल बनावल जाए। ठीक हो, पहले तो एक बार भैया हम तो यह अनुरोध करब कि एक बार हमारी यहाँ आवा, बैठा, हमसे मिला, ओकरे बाद जो करे को तुम कराया, ठीक है। हम इतना ही कहा बार बार, हमारे घर आपको आना होगा। ठीक है, हम इसको मजबूर नहीं कर रहे हैं, देखिए हमारी मजबूरी है कि हम आपको क्यों बुला रहे हैं। जब आप आएंगे तब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हम कोई मतलब अपना ना तारीफ करवाने के लिए बुला रहे हैं, ना आपको अपनी अहमियत दिखाने के लिए बुला रहे हैं, अपनी मजबूरी दिखाने के लिए बुला, केवल हम आपको बुला रहे हैं बस। फिर आपको जो करना है आप वो करिए। हम देखिए जो बात बोलते हैं एकदम फैक्ट बोलते हैं भैया, हमारी यही सबसे बड़ी कमी है। हम किसी तरह डींग फटिंग या कुल उल्टा पुल्टा हम नहीं बतियाते किसी से, ना हम किसी से किसी को भिड़ाते हैं, ठीक है। हम केवल जो बात है स्पष्ट कहना जानते हैं बस। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या समय कैसे बनता है। हाँ वो ठीक है, मतलब मेरा कहना ये है हम भी लड़ाई अगर वाकई लड़ रहे हैं, हम किसी से, सबसे बड़ी बात तो राजेश जी ये जान लीजिए कि हम इस लड़ाई में 1 रुपया किसी से लिए नहीं। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ 2 4 6 जो बहुत बुद्धिजीवी आपके पास हो उन लोगों के साथ आइए, ठीक है। और एक बार मुझसे मिल लीजिए अकेले में, क्योंकि मैं वहां कुछ बोलूंगा नहीं। मैं यही जो बोलना है मैं आपसे यही चर्चा कर लूंगा। और उसके बाद अगर आपको समझ में आवे कि राजेश प्रजापति सही रास्ते की तरफ हमको ले जाने की बात कर रहा है या गलत रास्ते पे, बाकी तो आपको कोई कुछ नहीं बता सकता। क्योंकि जो कर रहे हैं आप ना, यह किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं फैक्ट कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लगे हुए हैं, आपने मुंह से बोल दिया है। सुनिए हम इन बातों को कुछ नहीं मानते हैं। इस तरह का जो सोचेगा वो उसकी मानसिकता है। मेरा प्रयास है कि मैं ससम्मान प्रत्येक जो उस तरह के लोग हैं, सामाजिक संगठन या नेता जितने भी जागरूक लोग हैं, सही सब लोग इकट्ठा हो। मैं एकदम शुद्ध निश्चलता से काम कर रहा हूँ। भी तो मैं भी कह रहा हूँ कि बिना परिणाम क्या आएगा मैं उस पर बहुत, क्योंकि यही लोग अब तक आपकी टांग खींचे हैं, यही लोग हमारी टांग खींचे हैं, यही लोग की टांग हम लोग भी खींचे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहीं न कहीं कोई बातें ऐसा है क्योंकि सही तस्वीर किसी के पास नहीं है। सही तस्वीर है न मेरे पास, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आइए बैठ करके वही मेरे पास तस्वीर है तो आइए वही तस्वीर का मिलान कर लीजिएगा। बिना तस्वीर के मैं नहीं घूम रहा जो मेरे पास तस्वीर है, आपके पास जो तस्वीर है, दोनों मिलान कर लीजिएगा। आपकी जो तस्वीर है तो आप करो ना। आपके क्या समझ में आ रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के, उचित क्या लग रहा है हमको? हम इस कार्यक्रम को लेकर के मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। नहीं आप आना चाह रहे हैं? कह तो रहा हूँ मैं आना चाह रहा हूँ। ठीक, आप आना चाह रहे हैं। मैंने कह दिया ना कि मेरी मजबूरी है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक, हाँ। आपके पास पैसे, अब आपकी बात ये हो गई कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको दे करके बुलवाऊंगा, ठीक। हाँ, नहीं होंगे तो छोड़ दूंगा। ठीक है। नहीं ये बात नहीं है। देखिए ये जो समझ रहे हैं आप दूसरी चीज सोचने लगे ना। मैं वाकई में कह रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे यहाँ आ जाएंगे तब आप समझे ना। आज मैं झूठ बोल रहा हूँ कि डिंग फटिंग मार रहा हूँ यार, मजा ले रहा हूँ। आप आइए ना, बिना आए तो आपको ये पता नहीं चलेगा मैं कह क्या रहा हूँ। ऐसे तो आपको यही लगेगा कि ये मजबूर होगा तो हमको अपने किराए से बुलाएगा, नहीं तो छोड़ देगा हमको, झूठा 3-5 करेगा। ये सब बात नहीं है, मेरा पैसा क्यों खर्च, ये सब बात नहीं है। आप आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं वाकई मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कैसे कहूँ, इतनी सामान्य सपाट भाषा में बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो सोचते हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो हूँ, ठीक है। और लोगों ने मुझे कर दिया, ठीक है। इसमें कोई, मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, वो बातों को सुन रही हैं, ठीक है। आप जब यहाँ आएंगे सर तब आपको पता चलेगा। चलिए, हमको कोई भी कहीं बुला रहा मैं नहीं जा, मैं शादी का निमंत्रण मेरे पास आता मैं नहीं जा पाता हूँ, तेरे ही नहीं जा पाता हूँ। साला पहली बात तो कौन कपड़ा पहन के जाऊं और किस चीज से जाऊं। अब मैं कुर्ता पजामा पहन ली, पता चला कि चाहिए 4 व्हीलर
और 4 व्हीलर हो ना है, और जहां जाओ तहां 100-200 चाहिए, तो भैया हमारे पास ना हो, हमें अपन परिवार पाले बैठे समझा इतनी हालत खराब है हमारा, हम ही जानते हैं। विलय करने के बाद हम समाज में गए नहीं, हम काम किए नहीं, वहां से एक पैसा मिला नहीं, और हम कोई दूसरा काम तो कर नहीं रहे। हमारी एक दुकान चल रही, हमने सब्जी बेचना शुरू कर दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, आपको पता कर लीजिए जौनपुर में किसी व्यक्ति को कि राजेश प्रजापति कहीं काम करते हुए देखे तो बता दो। और जब आदमी काम ही नहीं करेगा तो और बीवी के भरोसे और बच्चों के भरोसे कितना खा पी लेगा, कितना खर्च कर लेगा, ये सब आप समझिए ना। मैं तो कह रहा हूँ आप जब जौनपुर में आपके तमाम लोग हैं तो यार उन्हीं से परिचय करवा लीजिए। यही सब तो समाज के मैं भी तो एक प्रजापति हूँ। सब खाली लंबी लंबी बात करते हैं, केवल मेरी हत्या नहीं हुई समझे, मैं तो रोज मर रहा हूँ। बहुत न्याय दिलाने की बात लोग करते हैं, तो न्याय दिला दें हमको, इससे न्याय मिलेगा हमको। जो लोग यहाँ आकर चलिए आप हमारे दिमाग में रहेंगे राजेश जी। मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा मैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक मुहिम में चल पड़ा हूँ, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो हमको सही समझेगा वो साथ देगा, जो नहीं समझेगा वो साथ नहीं देगा, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, समझ रहे भैया? सही है, तो है ही है, आदमी को चलना चाहिए अपने बल पे, तो सही बात है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना था कि अगर ये तय है कि अनिल प्रजापति ने पूरे देश को एक संदेश दे दिया आज के डेट में कि वास्तव में होना क्या चाहिए जी। जो सोचने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को सोचेंगे, और जिनके दिमाग में गंदगी ही भरी है उनको कोई समझ नहीं। मेरे दिमाग में आपके प्रति कोई गंदगी नहीं भरी है, न आपके प्रोग्राम को लेकर के। लेकिन मैं यही चाहता था भैया उस प्रोग्राम को ढंग से करें आप, बस उसके लिए हमारी जो थोड़ी बहुत राय थी मैं उसको देने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, और मेरा कोई मोटो मैंने कहा तो कि एक लिखित में ड्राफ्ट आप तैयार कर लीजिए ना। समझ पा रहे हैं, वो इतनी बड़ी चीजें हैं, कोई लिखित नहीं की जा सकती ना, और लिखने पर समझ में नहीं आएगा आपको। यही तो बात मैं कहने के लिए कह रहा हूँ कि आप 5-6 लोग के साथ आइए मेरे यहाँ। उसको जिस तरीके से जिस लेवल में कहना चाहिए वो लेवल नहीं बन पाएगा, भाषा में वो लेवल नहीं होता है। समझ गए ना अनिल भैया? वो लिखने की लेखन शैली की भाषा में वो बात हो ही नहीं सकती। आप बहुत अच्छी बात को लिखेंगे, पढ़ने वाले उसको तरह तरह जो जिस भावना का होगा उस भावना से पढ़ेगा। आप लिखते तो हैं अच्छा, लेकिन कितने किस किस भावना से लोग पढ़ रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है। सशंकित है सब, वो जान रहे हैं कभी कुछ बोलूंगा तो उल्टा पुल्टा लिखना शुरू हो जाएगा, क्या मतलब है। ठीक है ना, थोड़ा सा तो क्या आपके हिसाब से कार्यक्रम फेल हो जाएगा? हम देखिए आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, क्या हम कोई ब्रह्मा तो है नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इस हिसाब से कार्यक्रम फेल हो जाएगा। हमें जो लग रहा है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम तो कुछ लिख नहीं रहे हैं कहीं, किसी से नहीं कह रहे हैं। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? अच्छा आप बताएं जरा, जो समझ गए वही बताइए, हम क्या बता रहे हैं। मान लीजिए लोग सशंकित हैं, वहां आएंगे, ठीक आएंगे, उसके बाद जो भी होगा नहीं आएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, आप कर डालिएगा अपने मन का। हाँ, और नहीं जाएंगे तब भी आप अपने मन का कर डालेंगे। हाँ, तब उसके बाद क्या करेंगे मौके पर? वो तो आप जानिए ना क्या करेंगे भाई। हम कुछ नहीं करेंगे, हम वहां सीधे कहते रहे कि हम साइलेंट हो जाएंगे, हम समाज के ही ऊपर छोड़ देंगे ना कि निर्णय निकालिए आप लोग, जो बताइए हम भी करने के लिए तैयार हैं। वो क्या आपस में निर्णय निकालेंगे बताइए? तब कौन निकालेगा? क्या करने के लिए हम कह रहे हैं। देखिए जमीन जब बंटने की होती है तो अगर कानून और माई बाप अगर ये न कहें कि तुम इधर वाला ले लो, तुम उधर वाला ले लो, तो इसी ऑप्शन मार हो जाएगी। ठीक है, किसी को रहना चाहिए इस तरह से, और डेराय की क्यों न बोला है, अदब से क्यों तोहरे पक्ष में बोला है, क्यों अदब से न बोला है, तो वहां झड़प हो जाएगी भैया। देखिए खुल के बात रखने का मतलब तहीं इसको खुल के रखी, आपको में स्वार्थ जहां लगी, जहां ओके स्वार्थ लगी तहां चुप हो जाई। बहुत सी बातें हैं ना। आप पहले जो है क्या बताएं, एक बार मैं कह रहा हूँ कि एक बार भैया आइए मेरे यहाँ, 5-6 लोग के साथ आइए। आप यहाँ आएंगे तो मैं कह रहा हूँ आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं।
और हम आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। चलिए ठीक है, हम आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं सबके नहीं, साथ हम हूँ। कह रहे हैं, हम ये हम जितना कहते सबके हैं। साथ हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ। हम तो चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसमें हम भी चाहते हैं कि यार ये सब हो, ठीक है, लेकिन किसके नेतृत्व में हो, कैसे हो, सवाल ये है। नेतृत्व का सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। कोई यूं ही अपने आप को किसी नेतृत्व के हवाले नहीं करता, ठीक है। भाई बाप पैदा करते हैं तो लड़का जो ना उनके नेतृत्व में रह ही ना चाह हैं, मॉडल पता नहीं के मान के बैठा हो, वैसे ही हर आदमी के साथ होता हो। थोड़ा अपने आप को ये समझिए कि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, थोड़ी उसकी भी सुन लें यार, मेरा क्या जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अकेले मत आइए, 4-5 लोग के साथ आइए, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ ये सही बता रहे हैं, ठीक है। और वो बोलने की शैली पर ही वो समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। हम तो चाहते हैं सवाल हो खूब बेहतर बात हो हमारे आपके बीच में, और वो चीज मोबाइल से और ये कहिए लिख करके ये हो नहीं पाएगा ना। चलिए ठीक है, हमको और जगह पर बात करनी है। ठीक है, ठीक, फिर बात ठीक है, प्रणाम। अनिल प्रजापति जी जो संत कबीर नगर के हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है कुम्हार समागम सम्मेलन, और वो मार्च में तारीख 5 मार्च और 4 मार्च को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं गोरखपुर में। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में बहुत से लोगों को उन्होंने शामिल किया है। तो वो अक्सर ग्रुप में कुछ न कुछ मैसेज अपनी तरफ से भेजते रहते हैं, और उनके मैसेज का जवाब लगभग कोई नहीं दे रहा है। तो उनके मैसेज भी कुछ प्रतिरोधात्मक या विरोधाभास टाइप के आते रहते हैं। तो हमें भी लगा कि हमें कुछ उन्हें जानकारी देनी चाहिए, इसलिए हमने उनको एक मैसेज पे कुछ इस तरह से लिख करके भेजा, जिसको सुनने के बाद भी उनको खराब लगा, और वो इसी को लेकर के परेशान है, कोई क्यों ग्रुप में बोल नहीं रहा है। तो उनके मैसेज ही ऐसे आते हैं। मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट मार करके उनको 3 मैसेज भेजे। मैंने ये भी कहा कि ये तीनों मैसेज आपस में बहुत ही प्रतिरोधी हैं, विरोधाभासी हैं। तो इस पर वो थोड़ा ठंडा हुए और शाम को फिर हमसे बात किए। और पहले तो उन्होंने बहुत कुछ कहा अपने बारे में कि मैं गधा थोड़ी नहीं हूँ, पागल थोड़ी नहीं हूँ, जो मैं समझता नहीं, मैं समाज के कई लोगों को रग रग को पहचानता हूँ, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो साथियों, मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उन्होंने एक मैसेज भेजा था ग्रुप में। वो लिख रहे हैं कि हमें ताज्जुब हो रहा है कि एक तरफ हमारा समाज आपसी विघटन का शिकार होकर वजूदहीन होता चला जा रहा है, दूसरे तरफ अलग अलग धड़ों के मुखिया अपने अपने काबिलियत का गुणगान करते हुए एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन समाज के सामने बड़ी समस्या है कि वह जाए तो किसके साथ। ऐसे में बहुत कुछ सोच समझकर आगामी गोरखपुर में कुम्हार समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिस पर शासन, प्रशासन, सरकार, विपक्ष और मीडिया सबके कान खड़े हैं कि कहीं कुम्हारों का समागम हो गया और लोग योजनाबद्ध तरीके से एक महाशक्ति का रूप धारण करने में सफल रहे तो न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी सामने लोकसभा चुनाव प्रभावित हो सकता है। इधर समाज में जो देखने को मिल रहा है उससे जाहिर होता है कि आम आवाम और निस्वार्थ तबका तो एकीकरण के लिए लालायित है। वह चाह रहा है कि अन्य संगठित वर्गों की भांति हमारा भी एक मजबूत प्लेटफार्म तैयार हो। लेकिन बात अलग अलग धड़ों के मुखियों की देखी जाए तो सबके सब आज भी अपने अपने गुणागणित में देखे जा रहे हैं कि कैसे हमारा अपना झंडा बुलंद हो, जबकि वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक सबको पहले लगकर कार्यक्रम को हाईटेक बनाने पर जोर देना चाहिए ताकि हमारी कुवत तो स्थापित हो पहले। कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी ग्रुप सदस्य अपनी निष्पक्ष राय अवश्य रखें कि अब से बेहतर कैसे क्या हो सकता है। अब साथियों, इसी मैसेज में जो जो संदेश छिपे तौर पे था, हमने उस बात से अनिल प्रजापति जी को अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिए। देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि हमें ताज्जुब हो रहा है, तो हमने कोष्टक बना करके मोटी हेडिंग में लिखा कि आपको ही नहीं सबको ताज्जुब ही हो रहा है। फिर उन्होंने लिखा कि एक तरफ हमारा समाज अपनी विघटन का शिकार होकर वजूदहीन होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग धड़ों के मुखिया अपने अपने काबिलियत का गुणगान करते हुए एकता की बात कर रहे हैं। फिर मैंने लिखा कोष्टक बना करके कि अपनी अपनी काबिलियत का गुणगान सभी कर रहे हैं, जैसे आप भी सभी लोगों से छुपे तौर पर ही कर रहे हैं।
फिर उन्होंने लिखा, लेकिन समाज के सामने बड़ी समस्या है कि वह जाए तो किसके साथ। मैंने लिखा, आपकी तरह सभी चाहते हैं कि समस्त प्रजापति समाज मेरे साथ आ जाए। ऐसे में बहुत कुछ सोच समझकर आगामी गोरखपुर में कुम्हार समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कोष्टक में हमने लिखा, इस तरह से तमाम संगठन और संगठन के सिरखस्त लोग अदल बदल कर तमाम रूपों में तमाम जगह बहुत से कार्यक्रम किए हैं। फिर उन्होंने लिखा, जिस पर शासन, प्रशासन, सरकार, विपक्ष और मीडिया सबके कान खड़े हैं। तो हमने कोष्टक में लिखा, सभी संगठन के लोग इस तरह की भाषा बोलते रहते हैं ताकि लोग प्रभावित हों कि कहीं कुम्हारों का समागम हो गया और लोग योजनाबद्ध तरीके से एक महाशक्ति का रूप धारण करने में सफल रहे तो न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी सामने लोकसभा चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो हमने लिखा, ऐसा सभी लोग सोचते हैं कि चारों तरफ हमारे इस क्रियाकलाप का खूब प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल स्वयं को लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। यह बात सपा के लोगों को भी लगता है, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सहित और भी जो फुदकने वाले समस्त संगठन हैं सबको ऐसा ही लगता है। इधर फिर उन्होंने लिखा, इधर समाज में जो देखने को मिल रहा है उससे जाहिर होता है कि आम आवाम और निस्वार्थ तबका तो एकीकरण के लिए लालायित है। मैंने कोष्टक में लिखा, यह बात 100% सही है, लेकिन सिर्फ लालायित है, कोई किसी का जूनियर बनने को तैयार नहीं है। सब सबके बाप बनना चाहते हैं और सब एक दूसरे की बुराई छुपे तौर पर ही सही लेकिन करते जरूर हैं। कोई किसी के नाम के लिए या किसी की कामयाबी के लिए कार्य नहीं करना चाहता, असली बात यह है। फिर उन्होंने लिखा, वह चाह रहा है कि अन्य संगठित वर्गों की बात हमारा भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो। हमने लिखा, आपकी तरह सभी चाहते हैं कि पूरा प्रजापति समाज 100 का 100% मेरी ही जिंदाबाद करे। सब अखिलेश, योगी और मायावती की जगह स्वयं को मौजूद होने के सपने देख रहे हैं। लेकिन बात उन्होंने लिखा अलग अलग धड़ों के मुखियों को देखी जाए तो हमने लिखा, आप भी अलग धड़ के मुखिया हैं। आप केवल सफाई से सबको इकट्ठा होने के लिए ललकार रहे हैं। पिछले समय में कई लोगों ने लगभग सबको ललकारा है, यह कोई नई बात नहीं है। फिर उन्होंने लिखा, सबके सब आज भी अपने अपने गुणागणित में देखे जा रहे हैं। तो हमने लिखा, अब यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि जो जैसा होता है सबके बारे में ऐसा ही सोचता है। लोग आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं कि इसका आखिर कौन सा गुणागणित है, क्योंकि बिना मतलब के तो कोई किसी को नमस्ते नहीं करना चाहता, अपने वर्तमान के लिए चाहे अपने भविष्य के लिए। फिर ये आदमी बिना मतलब के ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। फिर उन्होंने लिखा कि कैसे हमारा अपना झंडा बुलंद हो। तो हमने लिखा, किसी भी संगठन का न झंडा बोलता है न उसका संगठन बोलता है, सिर्फ उसका नेतृत्व करता ही बोलता है। इसलिए न किसी का झंडा खराब है न किसी का संगठन खराब है, बस उस संगठन के नेतृत्वकर्ता में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से यह समाज अब तक बिखरा हुआ है। हर संगठन का नेतृत्वकर्ता अपने संगठन और झंडे की दुहाई लेकर नाम लेता है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसे वह दूर नहीं कर पा रहा है। फिर उन्होंने लिखा, बाकी वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक सबको पहले लगकर कार्यक्रम को हाईटेक बनाने पर जोर देना चाहिए। तो हमने लिखा, जब हम में से कोई कभी किसी के कार्यक्रम को हाईटेक बनाया होता तो हर कोई एक दूसरे के कार्यक्रम को हाईटेक बनाने का प्रयास करता, लेकिन जब हम स्वयं किसी के कार्यक्रम को हाईटेक बनाने का काम कभी नहीं किए हैं तो कोई हमारे कार्यक्रम को हाईटेक क्यों बनाएगा। ये अपने जीजा, साला, फूफा, मौसा, चाचा, तमाम दोस्त, यार, मित्र, लोग और पड़ोसी जिलों के युवा समर्थक यदि हमको फुला रहे हैं तो हमें खुद का अध्ययन करना चाहिए कि कहीं सब मेरी तमन्नाओं पर मस्का पालिश तो नहीं लगा रहे हैं। सभी लोग चाहे वह किसी भी रिश्ते में हो, सब एक दूसरे के लक्ष्य से मित्रता करते हैं, न कि उससे, हमसे या आपसे। अब अपने करीबी भी चाहते हैं कि हम कब बर्बाद हों। फिर उन्होंने लिखा, ताकि हमारी कुवत तो स्थापित हो पहले, कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी ग्रुप सदस्य अपनी निष्पक्ष राय अवश्य रखें कि अब से बेहतर कैसे क्या हो सकता है। तो हमने लिखा, कोई अपनी राय इसलिए नहीं रख रहा है क्योंकि सभी लोग स्वार्थी हैं और सभी लोगों को आप में भी स्वार्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे निस्वार्थ भाव से बात कर रहा हूं। हमारी बात को अपनी आने वाली और अपनी गुजर जाने वाली पीढ़ियों के नजरिए से देखिएगा, समझिएगा। पहले तो आप अपने आप को ठहराव में लाइए। आप जब तक अपने आप को ठहराव में नहीं लाएंगे तब तक आप विचार विमर्श नहीं कर पाएंगे। इच्छा कहे तो अभी मुझसे मिलिए, अभी ग्रुप में कुछ भी मत लिखिए, नहीं तो आपकी गरिमा गिरती ही जाएगी, क्योंकि कौन किससे कहाँ किस तरह की बात आपके विषय में कर रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो लोग आपको पढ़ते हैं वह लोग उसी तरह का आपके विषय में विचार करते हैं, तरह तरह की अवधारणा बनाते हैं, और आप इस तरह की तमाम बातें आप लिख देंगे जिसकी वजह से आपकी अपनी गरिमा गिरेगी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी अपनी गरिमा गिरे, इसलिए मैंने आपको अपने यहाँ बुलाने का प्रस्ताव रखा था। अब आपको उसमें कुछ और नज़र आ रहा है तो ये आपकी अपनी सोच है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इस मामले को लेकर मुझे ही स्वार्थी समझते हैं तो प्रतिरोध में अपने आप को स्वार्थी क्यों नहीं समझ रहे हैं। फिर मैंने लिखा, मैं अपनी बात पर पुटअप से डरता हूँ कि कोई मेरी बात पर पुटअप करे। आप भी इस बात से डरते होंगे कि कोई आपकी बात का पुटअप करे, इसलिए मैं ग्रुप में नहीं बल्कि आपको व्यक्तिगत लिखकर समझाने की भूल कर रहा हूं। मैं वैसे भी सुनने और समझने वाले लोगों के लिए ही कुछ लिखना और बोलना चाहता हूं। जो न सुनना चाहता हो न समझना चाहता हो तो अपने तौर तरीके से अपना काम करके एक बार और देख ले, क्योंकि इंसान बिना भुक्तभोगी हुए कहीं समर्पण नहीं करता, और यह उपरोक्त बातें सबके जहन में यूं ही आती हैं और चली जाती हैं। कोई उसे शब्दों में पिरोकर किसी को न बता पाता है न ही लिख पाता है, इसलिए मैं शब्दों में पिरो करके आपको समझाने का एक बार प्रयास कर रहा हूँ। यह मेरा अंतिम प्रयास होगा, वरना आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। साथियों, इसके बीच में कई बार फ़ोन से उनसे हमसे वार्ता हुई है, उस वार्ता की भी रिकॉर्डिंग इस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे सुन सकते हैं। सुन करके अंदाज़ा लगाइए कि हमारा समाज एक क्यों नहीं हो रहा है। धन्यवाद।
फिर अनिल प्रजापति जी तुरंत हमारे मैसेज को पढ़ करके तुरंत उन्होंने लिखा कि जो भी है ग्रुप में लिखिए ताकि आपका भी मूल्यांकन और लोग कर सकें, पर्सनल की कोई नोटिस नहीं। साथियों, जब पर्सनल आप लगा करके फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, अगर यही बात बोल करके मैं भी आपका फ़ोन काट दूं कि इस ग्रुप में ही बात रखिए, जो भी कुछ लिखना है उल्टा पुल्टा व्यक्तित्व के बारे में उसी में लिखिए, और आप पर्सनल बात करते हैं, जब पर्सनल कोई व्यक्ति मैसेज करता है तो इन्हें बुरा लगता है। ये सब क्या है साथियों, बताइए ना।